आज है 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छह सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगी 80 दिन की छुट्टियां। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने साल 2025 के लिए अवकाशों का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अगले वर्ष कुल 80 छुट्टियां दी जाएंगी, जिनमें 25 सामान्य अवकाश और 55 ऐच्छिक अवकाश शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज, जिन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में होगी। इस बैठक में प्रदेश के हित में चर्चा की जा सकती है। शहर में आज सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी बिजली। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दीपावली में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बिजली विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए शहर के अलग अलग मोहल्ले में 5-5 घंटे तक बिजली गुल कर मेंटेनेंस किया जाएगा। आज 16 अक्टूबर से शहर में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी। इसलिए शहरवासी अपना इन्वर्टर जनरेटर तैयार रखें, क्योंकि 5 घंटे तक बिजली गुल कर मेंटेनेंस किया जाएगा। वन स्टेट वन इलेक्शन पर राज्य सरकार लेगी फैसला। रायपुर छत्तीसगढ़ में वन स्टेट वन इलेक्शन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई। दरअसल इस पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार ने आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने आम जनता से सुझाव लेने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। ऐसे में वन स्टेट वन इलेक्शन की गेंद अब सरकार के पाले में आ गई है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बनेंगी सड़कें। केंद्र के सहयोग से 6 जिलों में डलेगी 324 किलोमीटर लंबी सड़क। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में 8 सड़कों के विकास के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के 6 जिलों में लगभग 324 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत राशि का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के लोक निर्माण विभाग के सचिव को भेज दिया गया। समर्थन मूल्य पर धान मक्का खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ के किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक हो सकेगा। किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नया पंजीयन फसल रकबा संशोधन और कैरी फॉरवर्ड के लिए इस वर्ष 1 जुलाई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में केंद्र सरकार करेगी पूरी मदद। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक के साथ साथ बाकी के सेक्टर पर भी ध्यान दे रही है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर का भी विकास करना चाहती है। इसी के तहत नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेकाचार्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। बिलासपुर में करवा चौथ व दिवाली की तैयारी में कुम्हारों के चाक ने पकड़ी गति। करवा चौथ और दिवाली से पहले बिलासपुर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। रेलवे परिक्षेत्र के स्टेशन रोड और तार बहार चौक पर दिए और पूजा सामग्री की दुकानें सजने लगी हैं। इस बार मध्य प्रदेश के चंदिया जिले से कुम्हारों की टोली पहले ही आ पहुंची। उनके साथ लाए गए मिट्टी के दिए और करवे बाजार में खूब धूम मचा रहे हैं। कुम्हारों के चाक ने गति पकड़ ली। महाराष्ट्र चुनाव की कमान संभालेंगे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 2 दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल है। लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बघेल को विदर्भ, अमरावती, नागपुर, सिंहदेव को पश्चिमी महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। 158 हाथियों का चौतीसगांव में उत्पात। रायगढ़ में 3 दिनों में 131 जगह फसलों को रौंदा। रायगढ़ जिले में हाथियों का दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों ने 3 दिन में करीब 34 गांव के 131 किसानों की फसलों को रौंद दिया। नुकसान का आकलन विभाग की ओर से किया जा रहा है। जिले के 2 वन मंडल धर्मजयगढ़ और रायगढ़ में 158 हाथियों का दल घूम रहा है। हाथी रात और कभी कभी दिन में जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंच जा रहे हैं। रेलवे ने दी राज्य को नई सौगात। अब गया जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन।
छत्तीसगढ़ के रहने वाले लोगों को रेलवे ने एक और बड़ी सौगात दी। बिहार के गया जाने वाले लोगों के लिए अब छत्तीसगढ़ से सीधी ट्रेन मिलेगी। ये ट्रेन बिलासपुर से गुजरते हुए सीधे गया जंक्शन तक जाएगी। रेलवे के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए गया जाते हैं। रेलवे बोर्ड ने गया लोकमान्य तिलक के बीच नई ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी। कोडारबांध में एनएनसी कैडेट सीखेंगे पाल नौकायान चलान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित कोडार के वन चेतना केंद्र में एनएनसी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कैडेट्स को 10 दिवसीय पुलिंग सेलिंग एक्सडिटिशन कैंप का आयोजन किया गया है। इन 10 दिनों में एनएनसी कैडेट्स को पाल नौकायान के साथ ही ग्रामीण इलाकों में नशा, पर्यावरण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रमोशन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेंज के अंतर्गत पुलिसकर्मियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। दुर्ग जिले के 37, बालोद जिले के 6 और बेमेतरा जिले के 3 प्रधान आरक्षकों को प्रमोशन देकर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया, जिससे उनके सेवाकाल में नया मोड़ आया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने इन प्रमोशन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी किए। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। ये उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को होगा और इसके परिणाम 23 नवंबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा समय पर चुनाव कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। शिक्षकों मांग को लेकर छात्रों संघ पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन, तो एसडीएम ने पूछा कौन सी पार्टी से हो। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम पीपरछेड़ी में नए स्कूल भवन और शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर गांव के निवासियों और छात्र छात्राओं ने प्राइमरी और हाई स्कूल में तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के गेट के बाहर एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। राज्य सेवा परीक्षा 2023 का इंटरव्यू और वेरिफिकेशन हुआ स्थगित। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत 242 पदों के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। ये 14 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 के बीच होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया। ये निर्णय आयोग में नए सदस्यों और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद बोर्ड का पुनर्गठन करने के कारण लिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और गरियाबंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई। एकीकृत बाल विकास परियोजना अंबिकापुर आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के 3 रिक्त पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। वहीं गरियाबंद अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के एक रिक्त पद में भर्ती की जाएगी। एकीकृत बाल विकास परियोजना अंबिकापुर की परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के 3 रिक्त पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। बस्तर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने की माड़िया सराय के लिए 50 लाख की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मुरिया दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर के 5 जिले नक्सलवाद से जूझ रहे हैं। दशहरे के अवसर पर प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हुए नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को सद्बुद्धि देने की कामना करता हूं। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग में व्यापक पैमाने पर तबादले किए, जिसमें विभिन्न जिलों के सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता और उप इंजीनियर्स का तबादला किया गया। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के द्वारा 2 अलग-अलग सूचियां जारी की गईं। पहली सूची में 14 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। पीएचई में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त विभाग से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा जा रहा है। पीएचई में अभियंताओं और हैंडपंप तकनीशियन सहित राज्य स्तरीय 181 और अराज्य स्तरीय 80 पदों पर भर्ती होनी है। अब नहीं होगी उत्तर पुस्तिका जांच में धांधली, विश्वविद्यालय ला रहा ये नया सिस्टम। उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए प्रोफेसर्स को वितरित होने वाली कॉपीज का हिसाब अब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखेगा। अभी तक ये सभी प्रक्रियाएं मैनुअल की जाती हैं, जिससे किस प्रोफेसर को कौन सी और कितनी उत्तर पुस्तिका जांच के लिए दी गई, इसका सटीक आकलन करने में कई बार जांच के लिए भेजी गई उत्तर पुस्तिकाएं सही प्रोफेसर तक नहीं पहुंच पाती, तो कहीं कोई अन्य प्रोफेसर किसी दूसरे के नाम से उत्तर पुस्तिकाएं इश्यू होने के मामले सामने आए हैं।
कोहरे की आशंका, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन कैंसिल, 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेंगी सारनाथ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ से अभी मानसून की ढंग से विदाई भी नहीं हुई है। रेलवे ने दुर्ग और छपरा से चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 38 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया। जारी आदेश के मुताबिक ये ट्रेन 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक नहीं चलेगी। जारी आदेश के अनुसार कोहरे की आशंका के कारण ट्रेन को कैंसिल किया गया है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भाजपा का सदस्यता अभियान। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने अपने रेफरल आईडी से 10,000 से ज्यादा बीजेपी के सदस्य बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले टारगेट को पूरा कर लिया है। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल परीक्षा टाइम टेबल जारी। 11 नवंबर को 12वीं और 13 से होंगे 10वीं के एग्जाम। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की तीसरी और अंतिम मुख्य अवसर परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेंगी। तीसरी परीक्षा के लिए दोनों कक्षाओं में 28,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। राज्य सरकार के नए निर्णय के अनुसार ओपन स्कूल की साल में 3 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब तक 2 बार मुख्य परीक्षा होती रही है। इसकी समय सारणी जल्द जारी रहेगी। जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। जगदलपुर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर दोपहर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट कल दोपहर 1 बजे जगदलपुर से रायपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के महज 12 मिनट बाद ही खिड़की टूटने के चलते आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट के एक हिस्से की खिड़की टूटने से ये आपात स्थिति उत्पन्न हुई। पायलट ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए फ्लाइट को सुरक्षित रूप से वापस एयरपोर्ट पर उतार लिया।